फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली कंगना रनौत इन दिनों फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। इस बार एक बयान की वजह से कंगना चौतरफा गिर गई। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कंगना ने कोई उल जुलूल बयान दिया हो, और इससे पहले भी कंगना अपने बयानों की वजह से विरोध सह चुकी हैं, क्योंकि कंगना कभी आज़ादी को भीख बताती थी, कभी मुंबई को पीओ बोल देती थी और कभी राहुल गांधी को ड्रग्स लेकर संसद आने का आरोप भी लगाती आई हैं। लेकिन इस बार कंगना रनौत ने जो कहा है उसकी वजह से उनकी काफ़ी किरकिरी और विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी बीजेपी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि कंगना ने क्या कहा। दरअसल कंगना इन दिनों अपनी एक फिल्म के प्रचार में जुटी हैं। उसी वक्त एक इंटरव्यू के दौरान जब कंगना से सवाल पूछा गया कि जब इजराइल या दूसरे देशों में घटना होती है तो फिल्मी जगत से जुड़े लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो कोई क्यों नहीं बोलता। जिस पर कंगना रनौत ने जवाब दिया कि बॉलीवुड में देश को लेकर काफी भेदभाव है, इन्हें कभी किसी जगह सच्चाई नहीं दिखती। जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होते देर नहीं लगती अगर हमारा नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहाँ पर जब किसान आंदोलन हुआ तब वहाँ पर लाशें लटकी थी, रेप हो रहे थे, और जब किसान हितकारी बिल वापस लिए गए तो पूरा देश चौंक गया। हालांकि कंगना के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पार्टी उनका साथ देने से पीछे हट गई है। बीजेपी का साफ कहना है कि कंगना का ये निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कंगना को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है। पार्टी ने कंगना को फ्यूचर में इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी है। लेकिन बीजेपी के कड़े रुख को अपनाने के बाद बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना रनौत का विरोध कम नहीं हो रहा है। कंगना के खिलाफ हर राज्य से विपक्ष विरोध के सुर उठा रहा है। कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। सिरसा में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कंगना रनौत पर पलटवार किया। उन्होंने कंगना को मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दी, साथ ही बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। लोग जब सख्त जवाब देंगे महिला करके, हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। रेप करने वाले जो हैं वो उनका नाम बताए। मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में, बहुत मर्यादा में। महिला को बोलने से पहले सोचना चाहिए। वहीं अभय चौटाला ने कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री जी सिरसा जिले में नशे पर रोक लगाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री चौधरी रणजीत सिंह पर कई आरोप भी लगाए। जब यहाँ का मंत्री जो है वो इस बात पे ध्यान देता है, ये तो मैं विधानसभा का सदस्य हूँ और मैंने समय समय पे इन चीज़ों को उठाया है। अदरवाइज हालत ऐसी है कि प्रदेश की सरकार के बहुत सारे लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, जिनमें मंत्री के पदों पर बैठे लोग भी हैं। यहाँ तो मंत्रियों की गाड़ियों में नशा बेचने वाले लोग घूमते हैं, वो थाने की दलाली करते हैं, थाने उनके इशारे पे चलते हैं। अपराधी अगर थाने चलाने लग जाएंगे तो फिर आप ये बताओ मुझे, किसी के साथ न्याय कैसे होगा। वहीं अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि युवाओं का भला करने वाला, लोगों के बीच में रहने वाला, जनहित के मुद्दे उठाने वाला विधायक ही होना चाहिए, जिसमें उनका बेटा अर्जुन चौटाला पूरी तरह फिट बैठता है। और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार उन्हें युवा उम्मीदवार मिले जो मेहनती भी हो, उनके बीच में रहने वाला हो। तो उसके लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार है और लोगों की सेवा करने का उसके मन में जज्बा है और पूरी तरह से वो समर्पित है यहाँ की जनता के लिए। आपके हस्बैंड भी चुनावी मैदान में हैं, इलाहाबाद से 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके लिए क्या माहौल है? उनके लिए भी माहौल अच्छा है, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों को पता है कि अगर उनकी हल्के की आवाज़ विधानसभा में कोई उठा सकता है, और जिन्होंने उठाई है अभी तक वो अभय सिंह जी है। हमेशा से उन्होंने आवाज़ उठाई है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के का विकास किया है, इसीलिए लोग आगे भी अभय सिंह जी को देखना चाहते हैं। एक माँ की दुआ बेटे के लिए क्या रहेगी?
जी मेरी तो दुआ रहेगी कि मेरे बेटा भारी बहुमत से जीते, बेटा भी जीते, पति भी जीते, इसीलिए आज मैं बेटे को आशीर्वाद देने आई हूँ। हरियाणा में 80% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खेती किसानी पर डिपेंडेंट है, यानी हरियाणा में किसान ज्यादा हैं। ऐसे में कंगना का किसानों पर किया गया कमेंट बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। वहीं पंजाब के साथ हरियाणा के किसानों में भी बीजेपी की कुछ नीतियों को लेकर नाराजगी है, और अब ऐसे में कंगना का बयान बीजेपी की मुसीबत का सबब बन सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, यानी किसकी जीत होती है, ये तो 4 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि राजनेताओं के साथ आम लोगों में भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।